नमस्कार दोस्तों, आईक्यू क्लासेस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके चलते लोगों में काफ़ी चिंता देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी चिंतित है, परेशान हैं। आज हम इसी मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन पहलुओं के बारे में जरा बात कर लेते हैं जो इस मुद्दे में हैं और इस मुद्दे से रिलेटेड किन पहलुओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया है वो बदलाव आखिर है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि उस बदलाव में कौन कौन से मुद्दे शामिल है, किन किन इश्यू के बारे में प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया गया है और व्हाट्सएप का इस अपने प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव करने के पीछे का कारण क्या है, क्यों व्हाट्सएप ने अपना प्राइवेसी पॉलिसी को बदला है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके बाद हम फाइनली ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का वे फॉरवर्ड क्या है, यानी कि इसे कंट्रोल करना या फिर इसे रोकने का क्या तरीका है, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए इस तरह से अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इन बात पे बात करते हैं कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसमें बदलाव किन किन मुद्दों पे हुआ है, ये बदलाव है क्या। अगर हम इसे बारीकी से समझ लें, इसे हम डिटेल में हर एक पॉइंट को समझ लें, तो हमें ऑटोमेटिक इस बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में जो व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया है उससे वास्तव में लोगों के ऊपर कोई खतरा है भी या नहीं है, लोगों के प्राइवेसी पे किसी प्रकार का खतरा है भी या नहीं है। तो देखिए, कुछ दिन पहले 4 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ बदलाव किया और बदलाव करके उसने ये कहा कि हम अब से अपने यूजर्स का जो भी डेटा है, अपने यूजर्स के डेटा को अपने प्राइवेट जो कंपनी उसका फेसबुक है उसके साथ या फिर इंस्टाग्राम के साथ या अदर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर करेंगे। ओके, अब इससे जो है कि लोगों के अपने प्राइवेसी पॉलिसी का जो अपने लोगों का जो प्राइवेसी है, निजता है, उसका खतरा दिख रहा है और इससे ये आशंका जताया जा रहा है कि इससे लोगों का प्राइवेट डेटा लीक होने का खतरा है। और इतना ही नहीं, व्हाट्सएप ने इससे रिलेटेड कुछ सफाई भी दिया है और उस सफाई में व्हाट्सएप ने क्या कहा है कि हम अपने यूजर्स के किसी भी प्रकार के प्राइवेट डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। पहले जो व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन का पॉलिसी हुआ करता था वो अब भी रहेगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी का मतलब कि मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति ए है और दूसरा कोई व्यक्ति बी है, दोनों आपस में चैटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो इन दोनों व्यक्ति के बीच में व्हाट्सएप का सर्वर काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति ए ने कुछ मैसेज टाइप किया, जैसे मान के चलिए हेलो लिखा HELLO, अब यहाँ से ये मैसेज HELLO के फॉर्म में डायरेक्ट पर्सन बी के पास नहीं पहुंचता, इसके बीच में होता है व्हाट्सएप का सर्वर। अब ए के द्वारा टाइप किया गया मैसेज पहले पहुंचेगा सर्वर के पास और सर्वर के पास ये एज इट इज HELLO हेलो नहीं पहुंचता, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में, कोडिफाई फॉर्म में पहुंचता है। जैसे मान के चलिए वहां बीच में लिख देगा *#0123 ऐसे करके कोड के फॉर्म में पहुंचता है और ये जो सर्वर है ये सर्वर फिर बी के पास पहुंचाता है मैसेज, किस तरह से, डिक्रिप्ट करके। डिक्रिप्टेड फॉर्म में जो इनक्रिप्टेड फॉर्म था उसी का डिक्रिप्टेड फॉर्म, कोडिफाई फॉर्म, वहां पे जाके फिर HELLO हेलो के फॉर्म में बी में दिखता है। तो ये जो पहले व्हाट्सएप का पॉलिसी हुआ करता था एंड टू एंड इंक्रिप्शन के जरिए, जिससे कि एक के द्वारा टाइप किया गया मैसेज सर्वर पढ़े बिना बस कोडिफाई करके बी तक पहुंचाता था और बीच में वो एक्सेस भले ही कर रहा है, यहाँ पहुंच रहा है भले ही, लेकिन ये पढ़ नहीं पाता था, पढ़ता नहीं था। तो व्हाट्सएप ने इस बारे में सफाई दिया है, इस बारे में बताया है कि हम अब भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन को फॉलो करेंगे। हम किसी भी यूजर्स के प्राइवेसी को उसके प्राइवेट डेटा के साथ किसी के साथ डायरेक्ट उसका साझा नहीं करेंगे और उसका जो है कि प्राइवेसी अब भी बरकरार रहेगा। हालांकि इस मामले में ये बताते हुए कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप के द्वारा चेंज किया गया पॉलिसी, ये लोगों के मौलिक अधिकार जो है प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का, उसका कहीं ना कहीं हनन कर रहा है और इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में इसके तहत कंप्लेन भी हो चुका है, दाखिल किया जा चुका है, याचिका दायर हो चुका है। अब हम आगे थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हुआ है इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल है, किन किन इश्यू पे व्हाट्सएप ने चेंजिंग किया है। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट्सएप ने जो प्राइवेसी पॉलिसी चेंज किया है वो पॉलिसी यूरोपीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले हर एक यूजर पे शामिल होगा और चूंकि भारत यूरोपीय क्षेत्र से बाहर है इसलिए भारत में रहने वाले हर एक यूजर्स इस पॉलिसी के चेंजिंग के अंतर्गत आएंगे। और व्हाट्सएप ने ये अपने चेंजिंग पॉलिसी का जो सूचना है वो सूचना हर एक, चाहे वो एंड्रॉयड सेट हो
चाहे वो iOS सेट हो, उस पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन के जरिए दिया है। व्हाट्सएप लोगों के पास, अपने यूजर्स के पास नोटिफिकेशन के जरिए इसका सूचना पहुंचा रहा है, और इसे अलाउ करना या इसे एग्री करना, इसे एक्सेप्ट करना कंपलसरी बताया गया है। व्हाट्सएप ने साथ में ये भी कहा है कि हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसे किसी ना किसी हाल में आपको एक्सेप्ट करना ही करना है, और इसका जो डेडलाइन था वो बताया गया था 8 फरवरी 2021 तक, कि इसे एक्सेप्ट करना है 8 फरवरी 2021 तक किसी हालत में कर लेना है। अब इसका जो डेडलाइन है वो उसे बढ़ाकर 15 मई 2021 तक 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। और साथ में व्हाट्सएप ने यह भी कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति, इसका कोई भी यूजर्स अगर इसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे व्हाट्सएप अकाउंट से डिलीट कर दिया जाएगा, उसका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। यानी कि अब यूजर्स के पास बस 2 ऑप्शन है, पहला कि या तो वो उस व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर ले, या फिर व्हाट्सएप चलाना बंद करे, व्हाट्सएप से उसका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो इस पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप यूजर्स का आईपी एड्रेस, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, वो एड्रेस अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक या फिर टेलीग्राम या फिर अदर थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकता है आईपी एड्रेस। इसके साथ ही चाहे वो बैटरी लेवल हो, यूजर्स के फोन का बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, लैंग्वेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इन सारे डेटा को, इन सारी जानकारियों को अपने पेरेंट कंपनी या फिर अदर किसी थर्ड पार्टी के साथ वो साझा कर सकता है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप का जो हेडक्वार्टर है, जो उसका मेन हेडक्वार्टर अमेरिका में स्थित है, उसका डेटा सेंटर अमेरिका में स्थित है। इस कारण, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो अपने यूजर्स का डेटा वो अमेरिका भी ट्रांसफर कर सकता है जरूरत पड़ने पे। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, विश्व के ऐसे देश जहां जहां व्हाट्सएप का अपना डेटा सेंटर स्थित है, उन सारे देशों में व्हाट्सएप अपने यूजर्स के जानकारियों को, यूजर्स के डेटा को साझा कर सकता है। अब देखिए, इंडिया में जो है कि भारत ने कुछ दिन पहले पेमेंट सर्विस भी लॉन्च किया है, तो व्हाट्सएप ने यह भी बताया है कि जो यूजर्स पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पेमेंट सर्विस के जरिए अकाउंट से पैसा लेन देन, ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, इससे रिलेटेड उन व्यक्ति का अकाउंट से रिलेटेड या फिर ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन, इन सारी जानकारियों को भी व्हाट्सएप एक्सेस कर सकता है। व्हाट्सएप उसे अपने पास रख सकता है। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था। $19 बिलियन में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, और उस समय से 2014 से नहीं, लेकिन 2016 में सितंबर 2016 से ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स की जानकारियों को कुछ फेसबुक के साथ साझा कर रहा है। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर व्हाट्सएप ने इस पॉलिसी में चेंजिंग किया क्यों, इसके पीछे उसका मकसद क्या है। तो इसके लिए देखिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया कंपनी हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे यहाँ तक कि गूगल, यूट्यूब ही क्यों ना हो, इन सारी कंपनियों का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है, ऐड है। प्रचार दिखाकर, कोई भी कंपनी हो वो बाहरी किसी बड़ी बड़ी का प्रचार दिखाकर उनसे मोटा रकम हासिल करते हैं, उनसे रेवेन्यू हासिल करते हैं। यानी कि जो मेन उनका रेवेन्यू सर्विस सोर्स है वो है ऐड। अब थोड़ा सा हम अगर यूट्यूब का और व्हाट्सएप का थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन यहाँ पे करें फेसबुक के साथ, तो देखिए यूट्यूब में क्या होता है कि जो भी हम सर्च करते हैं उस सर्च से ही रिलेटेड ऐड आते हैं यूट्यूब पे। अब यहाँ पे क्या था कि फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को खरीदा, जिस मकसद से फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा वो था अपने रेवेन्यू को बढ़ाना। अब जब से वो 2014 से खरीदा है, उस समय से अब तक व्हाट्सएप, फेसबुक का जो व्हाट्सएप के थ्रू अर्निंग करने का जो टारगेट है वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। व्हाट्सएप फेसबुक के बातों पे उतना ज्यादा खरा नहीं उतर पा रहा है। इसके चलते अब वो गूगल, यूट्यूब का फंडा अपना रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि व्हाट्सएप में जो भी लोग चैटिंग कर रहे हैं उन चैटिंग के थ्रू हर एक व्यक्ति का डेटा स्टोर करेंगे, डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। फेसबुक ये पता लगाएगा कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का टारगेट क्या है, कोई भी व्यक्ति किस लेवल का बात कर रहा है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो बड़ी बात तो करेगा नहीं। अब वो अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो छोटी छोटी बातें, बड़ा कोई व्यक्ति है तो बड़ा गाड़ी लेना है, बड़ा बंगला लेना है, इस तरह की बातें वो करेंगे। तो फेसबुक अब क्या करेगा कि व्हाट्सएप के जरिए जो लोग चैटिंग कर रहे हैं उन चैटिंग में लोगों का टारगेट क्या है, किस मकसद से लोग चैटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से फेसबुक क्या करेगा, अपने कस्टमर को, अपने यूजर को वहां पे ऐड दिखाएगा। अब कोई बड़ा कोई अमीर व्यक्ति है, वहां से आपको अभी कुछ देर पहले मैं बताया कि ट्रांजैक्शन ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। अब जो व्यक्ति ज्यादा का ट्रांजैक्शन 20 लाख 50 लाख महीने में अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है, फेसबुक इस बारे में जान जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति कुछ हाई लेवल का व्यक्ति है, उसके सामने भैया बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज हुई, ऑडी हुआ, इन सारी गाड़ियों का वो ऐड दिखाना शुरू करेगा। तो ये जो इसका फंडा है वो थोड़ा सा यूट्यूब, गूगल से रिलेटेड है।
और उसी के जैसे अब ये क्या करेंगे, फेसबुक पे अपना ऐड देंगे और ऐड के थ्रू अपना रेवेन्यू कमाएंगे। तो ये तो हमने समझ लिए कि व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया क्यों है, इसके पीछे का टारगेट क्या है। अब जरा हम इस बात को ध्यान दें कि इससे लोगों पर असर क्या पड़ेगा, इससे लोगों को क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए, अपने संविधान में मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में एक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। इस पॉलिसी में चेंजिंग होने के बाद लोगों को इस बात से डर है कि उनके राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है, और इसी बात को आधार बनाते हुए इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल किया जा चुका है, अपील दायर किया जा चुका है कि ये जो व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी का चेंजिंग है वो हमारे निजता का अधिकार का हनन कर रहा है। यानी कि यही सारे अधिकार हैं, यही सारे मुद्दे हैं जिससे रिलेटेड लोगों को असर पड़ेगा। व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी लोगों का निजता का हनन हो रहा है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड का कि इसको कंट्रोल करने या फिर इसे रोकने का कोई जरिया है भी या नहीं है, तो देखिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, इंडियन कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, कोई भी कंपनी अगर इंडिया में अपना काम कर रहा है तो उसे इंडिया में बनाए गए रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी कंपनी अपने यूजर्स के डेटा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ कर रहा है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को रूल या रेगुलेशन बनाने चाहिए। यानी कि इन सारे मामलों में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, इंटरवीन करना होगा तभी तो जाके काम चलेगा। तो इस हिसाब से कि कोई भी कंपनी हो इंडिया में रहने के, चाहे वो बाहरी कंपनी, विदेशी कंपनी ही क्यों ना हो, जब अगर इंडिया में आ रहा है तो इंडिया के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसे चलना होगा। और इसी क्रम में इंडियन गवर्नमेंट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को लाया लोकसभा में। कब? दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में लाया गया, जहां से उसे स्टैंडिंग कमेटी में ट्रांसफर किया गया। ये जो बिल था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। जो 2019 का बिल था, इसमें बताया गया था कि जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, इंडिया का कोई प्राइवेट कंपनी हो या विदेश की कोई आई हुई कंपनियां हो, वो सारी कंपनियां अपने यूजर्स के जो भी डेटा है उस डेटा को एक्सेस करना हो, स्टोर करना हो, ट्रांसफर करना हो, ये सारा प्रोसीजर किन किन रेगुलेशन को, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगी, इन सारे रेगुलेशंस का सेट ही है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। और साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि वो सारी कंपनियां, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अपने यूजर्स के परमिशन के बिना, विदाउट एनी परमिशन, दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर प्राइवेट डेटा एनीवेयर। यानी कि उनके परमिशन के बगैर उन यूजर्स के प्राइवेट डेटा को वो कहीं भी साझा नहीं कर सकते। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में, अगर कोई स्पेशल कंडीशन सामने आ जाता है, कोई विशेष परिस्थिति आ जाता है, तो वो तो एक्सेप्शन में है, लेकिन नॉर्मली कोई भी कंपनी अपने यूजर्स के प्राइवेट डेटा कहीं साझा नहीं कर सकता। तो ये तो रहा वे फॉरवर्ड। तो ये रहा आज का वीडियो। आज हमने क्या देखा कि व्हाट्सएप ने जो भी प्राइवेसी पॉलिसी बदला है, उस प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या, कौन कौन से मुद्दे हैं, क्यों लोगों के बीच में चिंता देखने को मिल रहा है, उसमें क्या क्या मुद्दे शामिल हैं, क्या इससे असर पड़ने वाला है, व्हाट्सएप क्यों इस प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।